हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के रिवेटेड कनेक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। हम लोगों ने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर लिया है और आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। मैं पहले बताता हूँ एक न्यूमेरिकल में है क्या 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 गिवन डेटा है, सारा देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ अ डबल चेन रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट एज सोन इन फिगर। इस फिगर में शो किया हुआ है क्या है? डबल चेन रिवेटेड है और डबल कवर बट जॉइंट है। एक ऊपर है कवर प्लेट और एक नीचे कवर प्लेट है, तो डबल कवर बट जॉइंट हो गया। द थिकनेस ऑफ प्लेट्स इज 16 mm। जो प्लेट है उसका थिकनेस है 16 mm, यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 mm। एंड 20 mm डायमीटर रिवेट्स आर यूज्ड। 20 mm का डायमीटर है। नॉमिनल डाय इसका मतलब क्या है फ्रेंड? 20 mm दिया हुआ है। तो और टाउ वी एफ 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। सिग्मा पी एफ 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर और सिग्मा एटी 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो हम लोग को फाइनली निकालना क्या है? स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं। और एफिशिएंसी निकालने के लिए तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100 कर देते हैं। बस यही हम लोग का प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो गिवन डेटा है टी 16 mm थिकनेस दिया हुआ है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है फ्रेंड? बी 200 mm दिया हुआ है। एंड डी विच इज नॉमिनल, सॉरी, ग्रॉस डाया, नॉमिनल डाया प्लस जो भी जैसे 20 mm है तो 25 से कम रहता है तो 1.5 ऐड करते हैं। इस चलते 20 प्लस 1.5 दैट इज 21.5 mm। एंड सिग्मा पी एफ गिवन है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड टाउ वी एफ दिया हुआ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एक और डेटा है सिग्मा 80 दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये सारे हम लोग को डेटा दिए हुए हैं, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। इससे हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? B माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। क्या होता है फ्रेंड्स? B माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। फ्रेंड्स मैंने ये सारा लेक्चर प्रोवाइड किया है, आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हो। B हमारा यहाँ पे 200 दिया हुआ है। N क्या हो जाएगा? N होगा हमारा एक लाइन में कितना रिबिट है? 3 रिबिट है, इस चलते 3 इंटू डी 21.5 इंटू टी दैट इज 16 mm इंटू सिग्मा 80 150। तो इसे मैं आपको कैलकुलेटर पे में पुट करके बताता हूँ। 200 माइनस 3 इंटू 21.5 इंटू 16 इंटू 150। तो आंसर आएगा 325200। क्या आएगा फ्रेंड्स? 325200 न्यूटन। दूसरा क्या है? shear strength of rivets। इसका फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है।
शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होगा फॉर डबल शियर, क्योंकि यहाँ पे बट ज्वाइंट है। तो डबल शियर के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 2n इंटू पाई बाई 4, देखिए 2n इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। क्या क्या है फ्रेंड्स, 2n पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। तो सारे वैल्यूज को पुट करते हैं 2 इंटू, अब नंबर ऑफ रिविट्स एक जॉइंट पे कितना है 2 इंटू एन है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। 100 दिया हुआ है, 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे तुरंत। 2 इंटू 6 12 इंटू पाई बाई 4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 100। 435,660 क्या आ रहा है 435,660 न्यूटन। और है कुछ पॉइंट में 0.3 करके कुछ है, तो उसको रहने दीजिए, बस इतना ही तक ले लेते हैं। और अगला क्या निकालेंगे हम लोग, बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन जॉइंट क्या होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन जॉइंट, इसका फॉर्मूला N इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। N कितना है 6 नंबर ऑफ रिविट्स, और 21.5 इंटू 16 इंटू 21.5 इंटू 16, और सिग्मा पी एफ हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 300। तो इसको कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ, 100 इंटू 21.5 16 इंटू 300, 619200 न्यूटन, 619200 न्यूटन। So we have tearing strength of plate, shear strength of plate and bearing strength of plate. So the minimum value of these three values will give our strength of joint. इन तीनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता चलेगा। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, देखिए 325,200 न्यूटन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये 3252 है और ये देखिए ये दोनों इससे ज़्यादा ही है, तो इस कारण 325,200 न्यूटन इज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। एक आंसर तो मिल गया हमारा। अब हमें फाइंड करना है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी परसेंटेज, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। फॉर्मूला मैं बताया हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे होता है, एफिशिएंसी परसेंटेज में फाइंड करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट 325,200 न्यूटन बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। तो बी हमारा दिया हुआ है 200, यहाँ पे देखिए 200 इंटू टी, टी का मतलब थिकनेस, थिकनेस 16 mm, और सिग्मा ए टी 150, 200 इंटू 16 इंटू 150। तो इसको कैलकुलेट करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और
इंटू 100 भी हो जाएगा। तो फाइनली क्या आता है 325200 बाई 200 इंटू 16 इंटू 150 और 100। सो द आंसर इज 67.75 67.75%। और ये है हमारा B, ये है T और ये है सिग्मा 80। B इंटू टी इंटू सिग्मा 80 तो फॉर्मूला होता ही है। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल लिए 325200 न्यूटन और एफिशिएंसी निकालिए 67.75%। सो हमारा आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा था। देखिए, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए डबल चेन रिवेटेड। तो हम लोग को स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी निकालना था, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं किसी और न्यूमेरिकल के साथ आपके पास मिलूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।